नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बीजेपी और संघ को आरक्षण आजकल बड़ा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो संघ प्रमुख का ये बयान सुनिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। देखिए कैसे आरक्षण के पक्ष में बात करते हुए संघ प्रमुख मान रहे हैं कि लंबे समय तक जाति के नाम पर देश के एक समूह के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हुआ। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी। देखिए कैसे भागवत दलील देकर समझा रहे हैं कि आरक्षण हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब संघ प्रमुख ने आरक्षण के पक्ष में बयान दिया हो। 2015 के बाद से हर साल 2 साल पर संघ प्रमुख आरक्षण पर अपनी आस्था दिखाते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो संघ बनिया और सवर्णों का हितैषी माना जाता रहा है, उस संघ के प्रमुख को आखिर आरक्षण के समर्थन में बार बार आवाज क्यों बुलंद करनी पड़ रही है। तो चलिए अंदर की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल 2015 में संघ प्रमुख ने आरक्षण के विरोध में एक बयान दिया था और कह दिया था कि एक समिति बननी चाहिए जो आरक्षण की समीक्षा करे। एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। संघ प्रमुख का ये बयान जो है खूब सुर्खियां भी बटोरा था। उस वक्त बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और चुनावों के दरमियान चुनाव प्रचार भी खूब चल रहा था। उस दौर में हमने देखा था कि किस तरीके से संघ प्रमुख के इस बयान पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और संघ को आरक्षण विरोधी बताते हुए खूब हाय तौबा मचाया था। और बीजेपी और संघ पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने तब कहा था कि संघ और बीजेपी आरक्षण हटाना चाहती है। और ये भी लालू प्रसाद यादव ने दावा किया था कि आरक्षण को बचाने के लिए वो फांसी तक पर लटकने को तैयार है। भागवत का आरक्षण विरोधी बयान बीजेपी को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा भारी पड़ा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और लालू को बैकफुट पर ला देने वाली बीजेपी और एनडीए 2015 के विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी, जिसमें से 30 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने अकेले दम 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में भागवत के इस बयान का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ और 243 विधानसभा सीट में से एनडीए के खाते में सिर्फ 55 सीट आई। और इस गिरावट को भागवत के आरक्षण विरोधी बयान का साइड इफेक्ट माना गया। देखिए, संघ प्रमुख मोहन राव भागवत का जो आरक्षण पर हालिया बयान है, उस बयान को आप इस रूप में देखिए कि 2015 में जो एक बयान उन्होंने दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसका नकारात्मक असर बिहार की राजनीति पर साफ तौर पर दिखा और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ। तो ये दरअसल उसी की भरपाई की दिशा में की गई कोशिश को समझना चाहिए, इसको उस कोशिश के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वक्त में मोहन भागवत का बयान आया है जब सामने 2024 का चुनाव है और इस बार उन्होंने कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए जब तक समाज में भेदभाव है। राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि भागवत अपने बयानों के जरिए बीजेपी के पक्ष में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब बिहार के जनमानस के भीतर एक चर्चा शुरू हो गई है कि आरक्षण के पक्षधर कौन है, आरक्षण के विरोधी कौन है, तो उस वक्त संघ प्रमुख मोहन जी भागवत की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था चलते रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि भाजपा को इस आरक्षण के नाम पर फिर से 2015 की तरह
कोई खामियाजा, कोई नुकसान न झेलना पड़े, ये इसको बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक बयान है, उसी तौर पर देखा जाना चाहिए। और देश के भीतर भी आप देखेंगे तो मोहन भागवत इस वक्त वैसा ही बयान दे रहे हैं जिससे कि बीजेपी की सत्ता को संरक्षित और संपोषित किया जा सके, चाहे वो भारत बनाम इंडिया की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो। दोनों ही मामले में संघ प्रमुख ने बहुत तत्परता से अपनी राय जाहिर की है। बता दें कि बिहार में जातीय सर्वे के नाम से जातीय गणना हो रही है और बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में है या खिलाफ, इस पर बीजेपी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही। और ऐसे में भागवत का ये बयान ये जताने की कोशिश भी है कि बीजेपी और संघ आरक्षण और जातीय गणना के पक्ष में है। खैर 2015 में बयानों से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले भागवत अब बीजेपी और संघ को आरक्षण के सपोर्टर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिस पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि सूर्य किधर उगा था, पूरब में या पश्चिम में, क्योंकि गोलवलकर की परंपरा के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के रचयिता हैं। उनकी जुबान से जब सुना तो पहली खुशी हुई कि संविधान के दायरे में सोचना तो प्रारंभ किया। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी, आप वो हैं, एक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं लेकिन आप विशुद्ध राजनीतिक संगठन है और सरकार चलाते हैं। सरकार आपके लिए मुखौटा है, तो उस मुखौटे पर अगर गौर करना है तो उसको बताना होगा। जातिगत जनगणना आप पे चुप्पी क्यों? जातिगत जनगणना के लिए सरकार को कहिए फौरी हामी भरे और उत्पीड़न की सारी छवियां, भेदभाव की सारी छवियां खत्म की जाए, इसके प्रयास करिए। अन्यथा ये बयान मैं मानूंगा कि सिर्फ राजनीतिक दबाव में 1-2 दिन के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए दिया गया। खैर आरक्षण पर अपने ताजा बयान के जरिए भागवत ने 2015 में फैले रायते को समेटने की कोशिश तो की है, लेकिन देखना होगा भागवत की नागपुर वाली इस बैटिंग से बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा में कितने रन बना पाती है। नागपुर से संवाददाता योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।